आइए जानते हैं आज को कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चमोली हादसा में 8 महीने पहले वैज्ञानिकों ने किया था आगाह, आज तबाही बनकर टूट पड़े ग्लेशियर। टूलकिट खुलासे पर बोले पीएम मोदी, भारतीय चाय को बदनाम करने के लिए विदेश में रची गई साजिश। गाजियाबाद डबल मर्डर में पीड़ित परिवार के रिश्तेदार ने ही दिया दोहरे हत्याकांड को अंजाम। टिकरी बॉर्डर पर किसान ने फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट पर लिखा सरकार दे रही तारीख पर तारीख। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता। बाइडेन पर लगा चीन के प्रति नरम होने का आरोप, व्हाइट हाउस ने कहा ड्रैगन के साथ प्रतिस्पर्धा हुई तेज। ताइवान की हवाई रक्षा सीमा में घुसा चीन का टोही विमान, तनाव फिर से बढ़ा। रामायण के लक्ष्मण ने लगाई रिहाना की क्लास, कहा देश के मामले में दखल देने का हक नहीं। काइल मेयर्स का डेब्यू मैच में दोहरा शतक, बनाई कई रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज को ऐतिहासिक जीत। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से तबाही मची हुई है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक का तंत्र राहत एवं बचाव कार्य में लगा हुआ है। सबकी पहली कोशिश है कि जान माल के नुकसान को कम से कम किया जाए। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एयरफोर्स की टीम लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली जिले के तपोवन इलाके में पहुंच गए हैं और वर्तमान स्थिति की जायजा ले रहे हैं। एनटीपीसी की साइट से अभी तक 3 शवों को आईटीबीपी ने बरामद किया है और 100 से लेकर 150 लोगों के मौत की आशंका है। यहाँ बताना जरूरी है कि भूवैज्ञानिकों ने करीब 8 महीने पहले ऐसी आपदा को लेकर आगाह किया था। अगर उस समय इस पर कार्रवाई होती तो शायद आज की घटना से हम लोगों को बचा सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने सोनितपुर जिले के डेकियाजुली में ओसम माला कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। यहां एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टूलकिट खुलासे पर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि षड्यंत्रकारी दुनिया भर में भारतीय चाय की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन के टूलकिट खुलासे पर कहा कि कुछ लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि भारतीय चाय की छवि को भी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट खुलासे पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ दस्तावेज सामने आए हैं। ये दस्तावेज ये बताते हैं कि विदेश में बैठी ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से नाराज एक किसान ने फांसी लगा ली। किसान ने सेक्टर 9 बाईपास के पार्क में पेड़ से लटककर जान दे दी। किसान की पहचान जिंद के सिंगवाल गांव के करमबीर के तौर पर हुई। मृतक करमबीर के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट पर लिखा है कि सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, पता नहीं कब ये काले कानून रद्द होंगे। जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। उधर पुलिस ने सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। परिजनों के आने के बाद उनके बयान दर्ज होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एमआर शाह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारा सबसे लोकप्रिय, प्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता बताया है। न्यायमूर्ति शाह ने गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। न्यायमूर्ति शाह ने कहा, मुझे गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में हमारे सबसे लोकप्रिय, प्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भाग लेकर गौरव का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान के तहत स्थापित भारतीय गणतंत्र की खूबियों में से एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। न्यायमूर्ति ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने कभी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया और हमेशा न्याय प्रदान किया है। नई दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान परेड के दौरान तय रूट का उल्लंघन करके लाल किले की ओर जाने के मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह फुल ने बड़ा दावा किया है। सुरजीत सिंह ने कहा कि केवल 2 संगठन ही नहीं बल्कि भारतीय किसान यूनियन सहित 7 किसान संगठनों के कार्यकर्ता वहां गए थे, जबकि मामले में पंजाब के किसान संगठनों के मोर्चा ने केवल 2 संगठनों पर ही कार्रवाई की और उन्हें मंच पर आने नहीं दिया जा रहा है।
जिन दो संगठनों पर कार्रवाई की गई है उनमें एक उनका व दूसरा आजाद किसान कमेटी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के समक्ष भी चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। व्हाइट हाउस ने ये बात स्वीकार किया है। बाइडेन प्रशासन चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से माना कि बाइडेन प्रशासन चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में संलग्न है। साकी ने कहा कि चीन का मकसद अमेरिका के दीर्घकालिक तकनीकी लाभ को कम करना है। व्हाइट हाउस का यह बयान ऐसे समय आया जब रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कहा गया कि बाइडेन प्रशासन चीन के प्रति काफी उदार रवैया अपना रहा है। इसके बाद बाइडेन प्रशासन की ओर से यह बयान सामने आया है। बाइडेन प्रशासन ने संकेत दिया कि चीन के साथ उसका संघर्ष जारी है। ताइवान और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक चीनी Y-8 टोही विमान ने शनिवार को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी खंड में प्रवेश किया, जिससे एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। फोकस ताइवान ने सूचना दी है कि चीनी विमान ताइवान और डोंगसा द्वीप समूह के बीच हाईवे क्षेत्र में घुसा, जो ताइवान द्वारा नियंत्रित है और ये दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ताइवान सेना ने लड़ाकू विमानों को चीनी विमानों की निगरानी के लिए रेडियो चेतावनियों को जारी करने और हाईवे रक्षा संपत्तियों को जुटाने के लिए जब तक ADIZ नहीं छोड़ा तब तक जवाब दिया। SCMP के अनुसार वायु रक्षा पहचान क्षेत्र प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है जो देशों को उनके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ का पता लगाने में मदद करती है। नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन की गूंज अब विदेशों में भी सुनाई दे रही है। ऐसे में कुछ विदेशी सितारों ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया। हालांकि ये बात हमारे देसी स्टार को पसंद नहीं आई और अधिकतर सितारों ने विदेशी सेलेब्स की इस मुद्दे पर क्लास लगा दी। वहीं इस लिस्ट में अभिनेता सुनील लहरी का भी नाम शामिल है। रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाकर हर दिल में बसने वाले सुनील लहरी ने भी सोशल मीडिया पर रिहाना को लताड़ा है। सुनील लहरी ने ट्वीट करते हुए रिहाना सहित अन्य विदेशी सेलिब्रिटीज को इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी है। बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट के 5वें दिन वेस्टइंडीज से मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज काइल मेयर्स ने डेब्यू मैच में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने दूसरी पारी में 310 गेंदों में 20 चौके और 7 छक्के की मदद से नाबाद 210 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनकी इस उम्दा पारी के बदौलत वेस्टइंडीज की ऐतिहासिक जीत हुई। मेहमान टीम ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।